हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो हम लोग इंटीग्रेशन कवर करेंगे, बोथ डिफिनेट और इनडेफिनेट। सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक, इसमें जो है इस सीरीज़ में ठीक हम आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, चाहे वो डेफिनेट का हो चाहे इनडेफिनेट का हो, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आए हम आपको उसको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, और हम लोग इसी तरह क्वेश्चन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम करीब है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द वैल्यू ऑफ तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक ही हिंट है मेरा कि जब भी इन्फिनिटी रहे ना तो कोशिश कीजिए कि x को जो है वो tan थीटा पुट कर दें। ठीक है, एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि x को जो है वो tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब x tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी log x की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा या tan x। अच्छा, x तो है ही है यहाँ, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। सॉरी, x की जगह पर tan थीटा पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो साथ साथ इसका डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। ठीक है, तो देखो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखो ये सेशन वही लोग देखे जो पहले से इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, सिर्फ हम आपको रिवीजन करवाना चाह रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। मेरा यही पर्पस है। ठीक, तो आपको इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, पहले से आप लोग कुछ भी पढ़े होंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अच्छा, जब भी हम लोग लेट करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को लेट करते हैं, तो जैसे लेट किए उसके साथ साथ क्या होता है मेरा, इसका लिमिट भी चेंज हो जाता है। क्या होता है, लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो जब देखो जब x 0 था यानी कि लोअर लिमिट 0 था, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये जो 0 है ये यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। बहुत लोग जानते हैं लिमिट चेंज करने, ऐसे हमको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं कि लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा, और कैसे, इस वैल्यू को यहाँ रखना है, इस वैल्यू को यहाँ रखना है, और थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि वो लिमिट हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0, और जब यहाँ पर x क्या है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। तो इन्फिनिटी कब आता है, tan π/2 पर, सॉरी अनडिफाइंड, तो tan π/2 tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, π/2। यानी कि अब जो लोअर लिमिट होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे लेट किए, अब ये आपको लिमिट नहीं लिखना है यहाँ पर, ये लिमिट जैसे ही लेट किए वैसे चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जो है पहले वाला लिमिट 0 था, अब अभी भी 0 ही है। ठीक है, लेकिन अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, लेकिन अब क्या हो गया, ये π/2 चेंज हो गया। ठीक, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0 से π/2 log tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a f ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। फॉर्मूला बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, dx, यहाँ भी dx। तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कि यानी कि अगर 0 से a लिमिट रहे तो क्या होता है, ये लिमिट इसमें माइनस हो जाता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, ये लेट से i है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये i है, क्या है, इसको i मान लिए हम लोग। तो i इज इक्वल टू, अब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होगा, a में a जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, log tan, यहाँ क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट है इसको माइनस कर देंगे इस एंगल में, π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा।
ठीक। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 1090 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा फॉर्मूला होता है, और ये हो गया डी थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, किसको 1 और 2 को। तो देखो यहाँ देखते हैं 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई इधर से हो जाएगा 2i, और इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा 0 ये वाला log 10 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 0 से π/2 log cot थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों का लिमिट सेम है, दोनों कॉमन ही है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/2 log 10 थीटा इंटू डी थीटा प्लस log cot थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट में ही देख के चलेंगे। तो 0 से π/2, ठीक, लिमिट वही है। अब देखो log m प्लस log m, मान लो ये डी थीटा दोनों का कॉमन है, ठीक है, डी थीटा कॉमन ही ले लिया, ठीक, ये बीच में प्लस हो गया, ठीक। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ये हो गया 0 से π/2, फॉर्मूला याद है ना, log m प्लस log m क्या होता है, log m इंटू n, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसी वजह से ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि i का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका वैल्यू 0, 1, पाई या π/2 होता है। तो जब भी हम लोग देखेंगे -1 to 1a, यानी कि जब भी लिमिट ऐसा रहे, ध्यान रहे, हम आपको इस साइड बता रहे हैं, जब भी लिमिट -a to a रहे और fx dx रहे, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का लगा के चेक करेंगे। ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, तो देखो जब भी -a to a रहे, ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना ही लगाना है। तो 2 0 से a f ऑफ x dx, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। देखो इसका मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन है क्या, कि -a to a से fx dx, जब भी ये फॉर्मूला रहे तो इसमें दो केस बनेगा, या तो आप कभी ये वाला यूज़ कर सकते हो या तो कभी ये वाला यूज़ कर सकते हो। अब बोलोगे भैया कब यूज़ करेंगे, हाँ तो देखो ये वाला कब यूज़ करोगे, जब fx जो हो वो इवन हो, क्या हो, इवन फंक्शन हो। आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, एक बार देख लेते हैं, हाँ विजिबल है। तो fx जब इवन होगा और 0 जब होगा जब fx क्या हो, ऑड होगा। बोलोगे भैया क्या इवन क्या ऑड, क्या बता रहा है, तो देखो जब, या तो आप ये याद रख सकते हो या फिर आप ये याद रख सकते हो, f ऑफ -x इज इक्वल टू fx, अगर हो गया इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ओड फंक्शन है तो ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा ओड कैसे चेक करेंगे, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx जब भी हो जाए, यानी कि फंक्शन में जो है वो निगेटिव रख के चेक करेंगे। अगर ये माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया तो ये ओड फंक्शन है, सिंपल, ठीक है। तो बोलोगे भैया इसको अप्लाई कैसे करना, तो देखो इसको अप्लाई वैसे करना है, सबसे पहले आपको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन है, ठीक है। अगर ये आता है तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ये आता है तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो जब भी -a to a रहे तो हमको ये चेक करना ही करना है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग fx पूछोगे भैया इसमें fx कौन है, हाँ तो ये वाला fx है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला fx है, log x प्लस √x² प्लस 1, ठीक, ये हो गया fx। बोलोगे भैया अब हमको चेक करना है, तो आप चाहे ये चेक कर सकते हो, चाहिए पहले यहाँ से चेक करना है, ठीक है। डायरेक्ट सोचना नहीं है कि कहाँ से, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ यहाँ माइनस चेक करके देखते हैं। देखो क्योंकि दोनों में माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग माइनस रख के चेक करते हैं। माइनस कहाँ रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस रखना है, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब इस x के जगह पर -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर क्या होगा, +x² होगा, ठीक है। हम स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। अब देखो
बोलोगे भैया कहाँ ये माइनस एक्स के बराबर आया, हाँ तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और। जैसे आपको सिंपल हम पूछे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हो साइन एक्स, अब पूछे ये इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, तो तुम रख के चेक करोगे, यहाँ पर साइन माइनस एक्स रख के चेक करोगे, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तुरंत बोल दोगे कि ये क्या है आपका इवन सॉरी ओड फंक्शन, ठीक। अगर नहीं आता तो क्या, तो ये आपका इवन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ इसको रख के चेक करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टफ नहीं है। बहुत लोग यही पे ला के छोड़ देंगे कि नहीं आया ये मेरा यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका नहीं आ रहा है, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर, एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। लोग यहीं पर ला के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस से रेशनलाइज करेंगे, सॉरी एक ही बार प्लस से रेशनलाइज करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। ये हो गया रेशनलाइजेशन। अब देखो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लगा दी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ ये वैसे ही रह जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं जो पहले से इंटीग्रेशन पढ़े हैं, ठीक है, वो ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर खत्म, और ये हो गया 1/रूट अंडर, अच्छा यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अच्छा ये चीज़ पूरा नीचे ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा -1 चढ़ जाएगा, यानी कि इस पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो log m पे पावर n जब भी रहेगा तो n उठ के आगे आ जाता है, क्या होता है आगे आ जाता है। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो, ये fx है, देखो ध्यान से, यही था ना मेरा fx, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ fx। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, और जब भी इस केस में होगा इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 0, तो हमको कुछ नहीं देखना है, इसका डायरेक्ट आंसर 0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगर 0 नहीं होता तो ये वाला लगाते, फिर हमको सॉल्व करना पड़ता, नोट कर लो। तो देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू dx। तो देखो तो एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, जैसे ये a है ये b है, f ऑफ x, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, a b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। क्या लगाओगे a, यानी कि इस दोनों के लिमिट का सम और इसको x में माइनस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ठीक। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ यही प्रॉपर्टी लगने वाला, लेट से इसको हम लोग i मान लेते हैं, और ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2, ठीक। अब लगाते हैं a प्लस बी, यानी कि -π/2 प्लस π/2, ठीक, -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी लगा देंगे, किस में x में, ठीक है, x में a प्लस बी, तो a क्या है मेरा -π/2, b क्या है +π/2 माइनस एक्स, ये ध्यान रखना माइनस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर प्लस एक्स था तो यहाँ क्या हो गया माइनस एक्स, π/2, ये कट गया cos माइनस एक्स प्लस cos एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 1/e टू दी पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा आएगा, देखो ना ये यहाँ आ जाएगा, और e टू दी पावर x प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये हो गया dx, यहाँ भी dx लगा,
ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक, ये सॉरी इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, और इसको सेकंड मान लो। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i, और दोनों का अभी भी लिमिट सेम है, तो ये प्लस ये, ठीक, प्लस दिस। दोनों को ऐड कर दिए, दोनों का dx कॉमन था, कॉमन ले लिए, सिंपल, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों का, जैसे मान लो, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं, अगर a बाई सी प्लस बी बाई सी रहे तो हम इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल हो जाएगा। और ऊपर से अगर देखो ये भी ऐड होगा, ठीक है, ये भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, cos x दोनों में कॉमन आ जाएगा, देख लो ना, cos x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन लोगे तो e टू द पावर x बच जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा, और नीचे e टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ये dx हो गया। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और ये हो गया लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। साइन x का अब लिमिट हम लोग पुट करेंगे, तो एक बार प्लस पाई बाई 2, एक बार माइनस पाई बाई 2, ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 लोअर लिमिट, आपका माइनस पाई बाई 2 है तो अब लोअर लिमिट रखेंगे, साइन माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या देगा 1, यहाँ से भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि आई का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, आई का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फाइनल आंसर मेरा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 से पाई cos 11x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिर 0 से a वाला प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, 0 से पाई cos, ठीक है, 0 से a यानी कि f ऑफ a माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पाई माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 0 से a f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इसको 11 टाइम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 11x इंटू डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i, ठीक, और यहाँ से दोनों का तो लिमिट सेम ही है, तो cos 11x, ठीक है, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों में dx कॉमन है, कॉमन भी ले लिए, तो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि 0 का इंटीग्रेशन 0, यानी फाइनल जो है 0 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बगल में जो है मंदिर है, तो थोड़ा सा उसका आवाज़ आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा फ़ैन भी चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर भी आवाज़ आपको क्लियर ही आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन पर पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक। इफ़ आई एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 to the power nx इंटू डी एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i5 प्लस i3। ऐसा क्वेश्चन निमसेट में भी आया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, आई एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 4 10 to the पावर n इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 10 to the पावर n माइनस 2 इंटू एक्स। हम क्या किए, इसमें 2 घटा दिए, अब 2 घटा दिए तो 2 हमको बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तो हम क्या कर दिए, पावर 2 बढ़ा दिए,
सिंपली खुद से देखो ना, अगर तुम इसको इसको जोड़ोगे यही मिलेगा ना, इसको इसको जोड़ोगे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, इतना तो जानते भी हो। ठीक, तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 से π/4। ठीक, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलता है, जेई मेंस में भी आता है ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 10 to the power n-2 इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, एक बार लिमिट इसके साथ ले लेते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, इसको इससे किए और एक बार इसको इससे करेंगे, और यहाँ पर dx भी हो जाएगा। और लिमिट भी हम क्या किए, दोनों का अलग कर दिए। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 to the power n-2 x इंटू डी एक्स। ठीक, तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10x को t हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 10x को t सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो जैसे भी हम आपको बताएं, जब भी t मानिए सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब भी कोई भी चीज़ मानिए तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ dt/dx, तो dx यहाँ आ जाएगा और dt यहाँ हो जाएगा। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 10 0 है तो 0 रखेंगे तो एक बार तो t का वैल्यू 0 मिल जाएगा। सॉरी, जब x 0 था तब t 0 मिलेगा। ठीक, यहाँ पर था ना 0, और जब x π/4 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे π/4, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 π/4 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा लिमिट भी चेंज हो गया, इसका क्या हो गया, 0 से 1। 10x को क्या माने थे हम लोग, t माने थे, और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया dt। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पे पावर n था तो यहाँ पे भी पावर n है। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर n+1 रहता तो यहाँ पे भी पावर n+1 रहता, ऑब्वियस। अब यहाँ पर पावर n-2 है तो यही चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं, in-2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे पावर भी n है, और यहाँ पे पावर n-2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, in-2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये पावर हम लोग मिस कर दिए तो पावर हम लोग दे देते हैं n-2। ठीक है, तो t टू दी पावर n-2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलिए, t टू दी पावर, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि पावर क्या होता है, x से पावर n का इंटीग्रेशन n+1 x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो पावर में क्या होगा, एक जुटेगा, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, बोलिए, -1 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 हो जाएगा। नीचे भी लिखा था इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक, और ये यहाँ in-2 वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोग इसको इधर लेते आते हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, in प्लस in-2। ठीक, अब हम लोग क्या करें कि लिमिट जो बैठाए थे यहाँ लिमिट भी हम लोग दे देते हैं। लिमिट यहाँ क्या था, लिमिट चेंज किए थे 0 से 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 1। ठीक, अब देखो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टू दी पावर एनीथिंग हमेशा 1 आएगा, यानी कि 1/n-1। अब 0 रखेंगे तो 0 टू दी पावर ये 0, यानी कि सारा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि in प्लस in-2 क्या आ गया, 1n-1। ठीक है, 1/n-1 आ गया। अब देखो तुमको किसका वैल्यू निकालना है, i5 प्लस i3 का। तो देखो अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है, तो ये i3 क्या है, 5 - 2 ही है ना, 5 - 2 ही क्या होता है, i3 होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि n को जब कंपेयर करें तो n का वैल्यू क्या आया, 5। तो हम सिंपली इसको इतना वैल्यू, यानी कि 1/ इसका वैल्यू कितना आएगा, तो n यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 - 1। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर
बी निकल के आएगा। अब इसी तरह आपको इसमें क्वेश्चन कोई भी घुमा के दे सकता है, जैसे मान लो I7 प्लस दे देगा I5, तो इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम लोग इस पर आगे देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन लॉग टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है इस इंटीग्रेशन का। जब भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम लोग लेबनीज रूल को यूज़ करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो यहाँ पर लेबनीज रूल होगा या फिर लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम क्या होता है, तो देखो पी एक्स क्यू एक्स और एच टी डी टी, ठीक है। जब भी तुम्हारा इस टाइप का इंटीग्रेशन का अगर आपको बोले डिफरेंशिएशन निकालने, क्या निकालने, डिफरेंशिएशन निकालने, इस सारे का डिफरेंशिएशन निकालने, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, एच ऑफ क्यू एक्स, यानी कि इस टी के जगह क्यू एक्स पुट कर देंगे और एक बार क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन पुट कर देंगे। ठीक है, क्या पुट कर देंगे, क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक। अब एक बार यहाँ पर इस t के जगह क्या ये फंक्शन रख देंगे पी एक्स। देखो हम लोग क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे तो बड़ा इजी वे में हम लोग देखेंगे, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है ये। पी एक्स और एक बार पी एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यही है लेबनीज रूल, बस बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन में बड़ा ईजी से हम लोग अप्लाई करके इसको देखते हैं। तो जैसे यही क्वेश्चन, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना इस फंक्शन पे, ठीक है, और लिमिट पर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है, जैसे है यहाँ 1 बाई लॉग टी, यहाँ फंक्शन क्या है 1 बाई लॉग टी, ठीक है, तो जस्ट टी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब पुट कर देंगे, ये पूरा वैल्यू टी के जगह। पहला काम ये करना, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे 1 बाई, इसका डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं 1 बाई लॉग टी के जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यूब, और रखेंगे तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, किसका, इसी वाला। देखो ना सिंपली है ना, यहाँ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे, एक बार इसी में टी के जगह पर ये वाला फंक्शन रख देंगे, सिंपल, ठीक। तो 1 बाई लॉग टी, टी के जगह क्या रखाएगा, एक्स स्क्वायर रखाएगा, और सिंपली जो एक्स स्क्वायर रखे हैं उसी को एक बार डिफरेंशिएशन कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 1 बाई लॉग एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, लॉग m टू द पावर n है, तो ये पावर आगे आ जाएगा। क्या हम क्यूब को यहाँ ला के 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये सॉरी ये 2 यहाँ पावर में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, लॉग का प्रॉपर्टी है ना, लॉग m टू द पावर n क्या होता है n log m, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या 1 बाई लॉग x, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया एक्स बाई लॉग एक्स। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लॉग एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स। कोई आंसर मैच कर रहा है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा एक्स भी कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 लॉग एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा ए है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, दिस इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू निकालना। तो ये हो गया 0 से π/4। तो देखो इस टाइम में जनरली हम लोग क्या करेंगे कि sin x प्लस cos x, ठीक है, इसको लिख देंगे। और हम जो है 3 को लिख सकते हैं, 4 - 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो गया प्लस sin 2x, क्या हो गया प्लस sin 2x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये dx है, ठीक। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/4 sin x प्लस cos x,
ये 4 यहीं रहा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 माइनस साइन 2x। ठीक, अच्छा देखो 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये लिखा गया, और ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल, ऐसा मानने का क्या मेरा पर्पस है, तो देखो ऐसा मानने का यही पर्पस है क्योंकि अगर हम इसको अगर लेट करते तो मेरा ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है, तब क्वेश्चन मेरा बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश किए इसको कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ऐसा लगता है 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब सबको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। और जब हम यहाँ इसको लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब टी लेट करेंगे, ठीक है, यहाँ टी लेट करेंगे तो साइन एक्स का अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब जब माने तो हम लोग सिंपली लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो व्हेन क्या डायरेक्ट लिखते हैं, जब x पाई बाई 4 था, सॉरी जब x 0 से चेंज करते हैं, जब x 0 था तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो t हो जाएगा -1, तो t क्या हो जाएगा -1। और जब x क्या था पाई बाई 4 था तो साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, दोनों कैंसिल, यानी कि t का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, लिमिट भी चेंज कर लिए, -1 से लेकर के 0, ठीक, -1 से लेकर 0, और छोटा लिमिट हमेशा ऊपर रहता है, बड़ा लिमिट, चलो सही है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया डी टी, और नीचे क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया टी। अब एक छोटा सा काम और बचा है, बस माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब हम लोग इसको इजी वे में फॉर्मूला बैठा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, सिंपल बड़ा ये इजी फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको लगा देते हैं 1/2 इंटू a, अच्छा पहले माइनस यहाँ 1/2 a क्या फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 1/2a log मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए। इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको याद करिए, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला log x माइनस ए, यानी कि t माइनस ए, t माइनस 2 और t प्लस 2, ठीक, और आपका जो लिमिट बैठा हुआ -1 से 0, ये आपका बैठा, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। तो एक बार 0 रखोगे तो आएगा क्या, यहाँ 0 यहाँ 0, 2/2 यानी कि आएगा -1, ठीक, और एक बार -1 रखोगे तो क्या आएगा, सॉरी -1 यानी कि -3, और 2 में से जाएगा तो 1 यानी कि 1 ही आएगा, ठीक। अब मॉड निगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, तो log 1 0 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस ये भी हो जाएगा log 3 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव में, तो फाइनली आंसर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि log 3 1/2 log 3, तो कौन सा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट कुछ छूट रहा है, यहाँ पर a जो है, a यहाँ पर 2 है, अगर कंपेयर करोगे तो ये a है, ये ax है, तो ये 2 यहाँ होगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल आंसर बी, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, इफ x स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ये जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो ये आपका वैल्यू है डेसिमल में, ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे
स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका दे देता है। जैसे 7.5, यानी कि अगर ग्राफ पे आप बात करो तो हमेशा ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू देता है। जैसे मान लो ये 7 है, ये 8 है और बीच में 7.5 है, तो ये हमेशा क्या करेगा, ग्राफ पर लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर देगा। जैसे 7.6 भी रहता तो ये भी यही वाला आंसर देता 7, तो इसका आंसर क्या होता 7। जैसे 8.4 का 8 ही देगा। तो खैर इसको हमको यहाँ डिस्कस नहीं करना है, तो चलो। तो देखो ये एक सिंपल सा एक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म बन रहा है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो, ट्रिक बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर। तो देखो क्या ये सेट हो रहा है, हाँ जी सेट हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इसको इधर कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो 10 और 4, अच्छा ये a हो गया, ठीक है, ये b हो गया। 10 और 4 कितना 14, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, सेम यही ना आएगा। और देख रहे हैं कि जैसे ये इस फॉर्म में बना, डायरेक्ट आंसर 10 माइनस 4/2, सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 आंसर, कुछ भी नहीं करना है, ठीक, नोट करिए।